Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Altaf Khan from Peshawar Model School, Nौशहरा campus. Dear students, समर वेकेशन टास्क के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, टेल वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपके सामने ये जो इक्वेशन गिवन है, आपने जस्ट इसको देखना है और आपने फिर डिसाइड करना है कि ये जो एक्सप्रेशन या जो इक्वेशन गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 3 पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू √3। तो स्टूडेंट्स, ये कंडीशन फॉल्स है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास 3 पावर 1 डिवाइड बाई 3 ये 3 अंडर रूट के इक्वल नहीं होता, बल्कि क्यूब रूट होता है, ये स्क्वायर रूट नहीं होता। तो चूंकि यहाँ पे क्यूब रूट की बजाय उन्होंने स्क्वायर रूट दिया हुआ है, लिहाजा ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 पावर 2 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो 2 पावर 2 है तो इससे तो आपके पास 4 आ जाएगा, लेकिन क्या बच जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 1 डिवाइड बाई 3 को मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, आप उसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई जो भी नंबर होगा उसको आपने रेडिकल साइन से बाहर लिखना है। तो आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4। तो इस तरह ये जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास ट्रू है। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास 49 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 7 अंडर रूट। ये तो हमारे पास फॉल्स है। उसकी वजह ये है कि 49 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जस्ट 7 आता है, यानी 7 अंडर रूट नहीं आता। तो इस वजह से ये हमारे पास फॉल्स है। अब फोर्थ नंबर आपके पास है क्यूब रूट ऑफ 27 विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स है। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है, आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, आपने उनमें से सही आंसर को चूज करना है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास है द एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 इज। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि इसके साथ हमने एक ऐसा नंबर लिखना है या ऐड करना है ताकि उसके रिजल्ट से हमारे पास 0 आ जाए। तो अब अगर 5 अंडर रूट है तो हम लिखेंगे इसके साथ -5 अंडर रूट को, यानी हमने -5 अंडर रूट को जब हम लिखेंगे तो हमारे पास +5 अंडर रूट और -5 अंडर रूट जब आपस में प्लस होंगे तो हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा। तो इस वजह से हमारे पास ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। नेम द प्रॉपर्टी, यानी आपने क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको देख के आपने डिसाइड करना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। एसोसिएटिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आ रहा है, साथ में एडिशन भी है। तो इस वजह से जब इस किस्म की प्रॉपर्टी होती है तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो ऑप्शन सी है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड आपके पास है -1 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 अंडर रूट, यानी -1 अंडर रूट और -1 अंडर रूट की मल्टीप्लिकेशन से आपके पास क्या आता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले भी पता है कि -1 अंडर रूट आपके पास आयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप लिखेंगे आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 अंडर रूट, अगेन आपके पास आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा विच इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है। तो आपके पास जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नंबर ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 6। अब नीचे आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म इसका गिवन है, आपने इसमें से चूज करना है कि कौन सा सेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स को जो -3 से ग्रेटर हो लेकिन 6 से क्या हो, लेस हो, राइट। अब
फर्स्ट की तरफ आते हैं, ए पार्ट की तरफ, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 6। यहाँ पे ये जो इंटरवल आपको नजर आ रहा है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, x इज ग्रेटर देन 6, ये जो आपके पास ऑपरेटर यूज हुआ है ये ग्रेटर साइन है। ये आपके पास जो साइन यूज हुआ है ये क्या है, ग्रेटर साइन, राइट। यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, राइट। लेकिन हमें तो कहा गया है कि x की वैल्यू लेस देन 6 होनी चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट ये जो पोर्शन है ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास है x इज लेस देन और इक्वल टू, ये जो आपके पास ऑपरेटर यूज हुआ है ये है लेस देन और इक्वल टू। ये जो बार नीचे शो किया हुआ है ये इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो ऑपरेटर यूज हुआ है इसको हम कहते हैं लेस देन ऑपरेटर, राइट। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि x की वैल्यू लेस देन 6 है या नहीं। तो आपके पास है x इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे लेस के साथ इक्वल भी आ रहा है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि आपने ऐसे इंटरवल को फाइंड करना है जिसकी वैल्यू x की वैल्यू लेस देन 6 हो, तो लिहाजा ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब सी नंबर की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपके पास इंटरवल है x इज लेस देन 6, ये देखें x इज लेस देन 6, तो ये हमारे पास लेस देन 6, एक कंडीशन तो हमारे पास ट्रू हो गई। अब सेकंड इंटरवल को अगर हम देखें तो हमारे पास है x इज ग्रेटर देन -3। यहाँ पे चूंकि ये जो आपके पास ऑपरेटर है इसका जो माउथ है वो x की तरफ है, तो जिसकी तरफ ये दो यानी माउथ जिसकी तरफ होगा इट मीन्स कि वो ग्रेटर को रिप्रेजेंट करेगा वो नंबर। तो इस केस में आपके पास x ग्रेटर है किससे, -3 से, तो इट मीन्स कि ये जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास जो ऊपर कंडीशन दी हुई है उसको फुलफिल कर रहा है, लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इफ n इज इक्वल टू 8 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर m इज इक्वल टू 4 पावर n माइनस 8 देन m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स जस्ट आपने करना क्या है कि n की वैल्यू को उठा के आपने इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो जब यहाँ पे n की जगह पे मैं 8 पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 पावर 8 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास 4 पावर 0 आएगा और 4 पावर 0 से आपके पास 1 आता है। अब 16 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर m इज इक्वल टू 1, बोथ साइड्स को आप 16 पे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 2 पावर m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16। अब 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 पावर 4, 2 पावर 4 ऊपर चले जाएगा तो आपके पास 2 पावर -4 आएगा। उस 2 पावर -4 को आपने कंपेयर करना है 2 पावर m के साथ, तो आपके पास बेसिस सेम होंगे तो आपके पास m की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस आयोटा के साथ, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर आता है लेकिन साथ में माइनस भी है तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। अब आयोटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू -1 है, लेकिन वो माइनस ये जो आपके पास क्वेश्चन में माइनस गिवन है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर आएगा +1। पार्ट नंबर 7 द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स इज, जो रियल नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो जो भी रियल नंबर होता है उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास 1 होती है, राइट। नंबर 8 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अ नेगेटिव इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव एंड नॉट एन इंटीजर। तो देखें आपके पास 0 तो पॉजिटिव तो नहीं है, इसी तरह नेगेटिव भी नहीं है, और इंटीजर तो इसलिए है क्योंकि इंटीजर सेट में आपके पास 0 आता है। तो इट मीन्स के ऑप्शन नंबर सी जो आपके पास है नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, तो आप इसको क्लिक कर लें। पार्ट नंबर 9 फॉर आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट इफ 3 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा इज इक्वल टू x + 6 आयोटा देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स जस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने इसको किस तरह सॉल्व करना है और इसको खुद ही जो है ना यहाँ पे टिक लगा लें।
किस तरह सॉल्व करेंगे, आप 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपके पास आ जाएगा 6 आयोटा। उसके बाद प्लस का साइन लगाएं, फिर 3 को आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो आपके पास 15 आ जाएगा, और साथ में आयोटा को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 6। फिर आपने इसको अरेंज करना है तो आपके पास x की वैल्यू इजीली आ जाएगी, राइट। जो भी वैल्यू होगी उसको आपने यहाँ पे टिक करना होगा। नंबर 10 है 0 अंडर रूट। अब 0 का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 0 ही आता है, राइट, यानी 0 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। नंबर 11 माइनस ब्रैकेट -9 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखें -9 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो इससे तो आपके पास 81 आ जाएगा, लेकिन साथ में ये माइनस भी है तो -81 आएगा। अब -81 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 81, तो -1 की अंडर रूट आपके पास आयोटा के इक्वल है और 81 आपके पास 9 के इक्वल है, तो आपके पास 9 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आपके पास है -2 डिवाइड बाई 3 होल क्यूब। अब यहाँ पे जो क्यूब है वो -2 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, तो आपने -2 का भी क्यूब लेना है और नीचे 3 का भी आपने क्यूब लेना है। -2 क्यूब मीन्स के -2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -8 आएगा, जबकि 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 27 आएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, -2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स -2 क्यूब को आपने क्या करना है, -2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो -2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था हमारे पास -8 आया था, एग्जैक्टली इसी तरह आपने -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास -8 आएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर, तो 3 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 9 आएगा। अब माइनस और प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उससे माइनस आता है, बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट है आपके पास -3 मल्टीप्लाई बाय 48 अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पे -3 जो है ये क्यूब रूट नहीं है, बल्कि ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 48 अंडर रूट के साथ, राइट। तो आपने -3 को आपने सेपरेटली लिखना है। अब जो 48 है, 48 की जगह पे मैं इसके फैक्टर्स लिखता हूँ, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 3, क्लियर। अब 16 पे भी ये जो रेडिकल साइन है ये 16 के ऊपर भी है और साथ में 3 के ऊपर भी है, तो आपने सेपरेटली लिखना है, यानी 16 अंडर रूट और 3 अंडर रूट। अब 16 अंडर रूट आपको पता है इससे हमारे पास आता है 4, बिकॉज 4 4 ज़ा 16, और 3 अंडर रूट एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। अब लास्ट में आपने करना क्या है, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 एंड 3 अंडर रूट, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 5 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 9। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास रेडिकल साइन आ रहा है नीचे, तो इसको हमने वैनिश करना है, यानी ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन में आप एज इट इज़ वही क्वेश्चन लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 3। हमें जो ये एक्सप्रेशन गिवन है ये वाली, इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करेंगे क्यूब रूट ऑफ 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिए कि ये जो 3 है ये क्यूब रूट है 3 का, यानी ये जो 3 है ये लिंक कर रहा है इस 3 अंडर रूट के साथ, तो आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते,
अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 15 और अंडर रूट 3 लिख लेते हैं, तो सारा का सारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा, राइट। इसलिए आपने 5 को जस्ट 3 अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी क्यूब रूट ऑफ 3 के साथ, तो आपके पास आएगा क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर। और यहाँ पे आपके पास 9 है, लेकिन उसके ऊपर भी क्यूब रूट है, और 3 है उसके ऊपर भी क्यूब रूट है, तो दोनों के रूट सेम हैं। इट मीन्स कि आप 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और साथ में एक ही क्यूब रूट इसके ऊपर आएगा, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 3 से आपके पास 27 आ जाएगा, और यहाँ पे क्यूब रूट आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 पावर। अब यहाँ पे आपके सामने 27 है, तो 27 की जगह पे मैं 3 पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27। तो हम लिखेंगे 3 पावर 3, और रेडिकल साइन को जब हटाएंगे तो उसके साथ जो भी नंबर होगा वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा, यानी 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 5 क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।